ये बात तो तय है कि जब आप बहुत टॉप पर होते हैं तो बहुत से लोग आपके गिरने का इंतजार कर रहे होते हैं। टीम इंडिया 46 रन्स ऑल आउट हुआ तो जो दुनिया भर से चेज़ाबाजी हुई वो बड़ी खास है। और मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड की तारीफ करनी बनती है कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है। इंडिया के घर में हराना। और मेरा 3-4 दिन से बारिश हो रही जो हम रिपोर्ट देखते रहे हैं, इस बीच में पहले बैटिंग इंडिया के लिए मुश्किल थी। मतलब इतनी बारिश के बाद पिच जो है वो बॉलिंग को सपोर्ट करती करती है, ऐसा होता है। और वही इंडिया जो हमने देखा था कि 25-30 ओवर के अंदर बांग्लादेश के खिलाफ 280 समथिंग रन्स किए थे, वो उतने ही ओवर्स के अंदर न्यूजीलैंड के सामने लड़खड़ाती नजर आई। सिर्फ 2 बल्लेबाज हैं जो डबल फिगर में दाखिल हुए और 5 बल्लेबाज 0 पर आउट हुए। इसमें थोड़ी कंडीशन सूट की उनके बॉलर्स को, और दूसरा उनकी फील्डिंग बहुत अच्छी थी न्यूजीलैंड की। इसमें उनकी ये तारीफ भी बनती है। और उनका ये थर्ड लोएस्ट है ओवरऑल और एट सॉइल, यानी भारत के अंदर भारत का ये सबसे बुरा स्कोर है 46। और माइकल वॉन ने लिखा, उन्होंने बोला दिल खट्टा करने की जरूरत नहीं, आप तो 36 पे भी सारे आउट हुए हैं, ये तो फिर भी 10 रन ज़्यादा बने हैं। मैं ये बात इसलिए जोड़ रहा हूँ कि जो मैंने शुरू में की कि जब आप टॉप पे क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो फिर बहुत लोग आप पे गिरने का इंतजार कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि कदों डिगन तो कदों उसी पे गल करिए। बहुत लंबे टाइम पीरियड से इंडिया अच्छा क्रिकेट खेल रहा है और ओवरऑल, बट आज न्यूजीलैंड बाजी ले गया। क्या ज़बरदस्त बॉलिंग की और सबसे खास बात ट्रैप किया उन्होंने हर बल्लेबाज को, और पिच ने भी उनको ठीक ठाक साथ दिया। आप उधर से इंडिया का पूरे का पूरा फाइनल 11 देखें, स्पिन ट्रैक है, मगर यहाँ पर उन्होंने जो आउट किए फास्ट बॉलर्स ने किए। मतलब शानदार बॉलिंग की है। और इंडिया के घर में फास्ट बॉलिंग से आउट करना इट्स सेल्फ एक बहुत बड़ी बात है। और आप पूरे का पूरा स्कोर कार्ड देखें तो एक मतलब फुल नंबर लगता है। सबसे ज़्यादा किए हैं ऋषभ पंत ने 20 रन किए, और उसके बाद जायसवाल ने 13 किए हैं, 13 रन किए हैं। 13 जायसवाल के हैं, रोहित शर्मा का 0 है, विराट कोहली का 0 है। देखिए ना, आप इनकी पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप पढ़े इंडिया की, और इस बैटिंग लाइनअप को 46 पर घर भेजना वट एवर द कंडीशन इज, मुझे लगता है कि बहुत कमाल की बात है। और न्यूजीलैंड ने जो ज़बरदस्त किस्म की हिकमत अमली अपनाई, जो हर बल्लेबाज के ऊपर वर्क नजर आया। ऑफ कोर्स आप स्ट्रेटजी बनाकर किसी भी टीम को 46 ऑल आउट नहीं कर सकते। आज डे भी न्यूजीलैंड का था, इसमें भी कोई शक नहीं है, कोई कितनी ही बुरी टीम क्यों ना हो। मगर आज का दिन न्यूजीलैंड के नाम उस तरह से रहा। फर्स्ट सेशन तो रहा कि ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की। अब इंडिया क्या करता है वो तो बात की बात है, मगर इस पिच के ऊपर न्यूजीलैंड ने कमाल किया और एक तरह से बर्तरी ली है ठीक ठाक किस्म की। अब इंडियन बॉलर्स इस बर्तरी को कितना कम कर सकते हैं ये उनका कमाल होगा ऑफकोर्स, मगर अपने एंड पर न्यूजीलैंड ने अपना काम कर दिखाया। अब देखिए, मतलब पहले बैटिंग ऑर्डर पढ़े, इतने बड़े बैटिंग ऑर्डर को 46 पर आउट करना। जायसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सरफराज खान, ऋषभ पंत, केएल राहुल, जडेजा, अश्विन, यानी 8 पूरे के पूरे बैट्समैन एक तरह से। मतलब अश्विन के 100 भी हम बना चुके हैं कि अश्विन का 100 पाकिस्तान के बाबर आजम, यानी अब की जो टेस्ट प्लेइंग हमारी टीम है उसमें सबसे ज़्यादा है उनके। मतलब इतनी धांसू किस्म की टीम है। और फिर कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, ये है इनके। जायसवाल 13 रन, रोहित शर्मा 2, विराट कोहली 0, सरफराज खान 0 और ऋषभ पंत है जिन्होंने 20 किए। केएल राहुल 0, रविंद्र जडेजा 0, रविचंद्र अश्विन 0, और बाद में कुलदीप यादव 2, बुमराह 1 और सिराज 4 पर नॉट आउट। अब देखिए जो उनका पूरा जैसे आउट हुए 9 पे 1, 9 पे 2, 10 पे 3, मतलब संभल ने कहीं नहीं दिया, कहीं एक पार्टनरशिप नहीं लगने दी। ऑफकोर्स उसके बाद ही ऐसा होता है। बाकी थोड़ा सा मतलब जायसवाल हल्का सा खेले, फिर 31 पर 4 आउट हो गए, 33 पर केएल राहुल आउट हुए, 34 पर रविंद्र जडेजा हुए, 34 पर ही अश्विन हुए, 39 पर पंत हुए। मतलब कोई एक बैटिंग ऐसी नहीं थी जो टिक पाए। अब आप देखिए उनकी परफॉर्मेंस देखिए, 13 ओवर 3 मेडन, 15 रन हेनरी के और 5 विकेट, 1.13 इकोनॉमी है। खाम में भी कोई बॉलर इंडिया के अंदर इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकता है। अब ओवरऑल भी देखें, इंडिया के अंदर 62 फॉर ऑल आउट हुआ था न्यूजीलैंड इंडिया के खिलाफ। ठीक है ना, मतलब फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ खास रहता नहीं है इधर, मगर कमाल बॉलिंग की है। और के को देखें, 12 ओवर 6 मेडन, 22 रन, 1.83, 4 विकेट्स लिए हैं। टीम सऊदी में समझ नहीं आया, 6 ओवर 8 रन, 1.133, यानी सबकी 1.1111 टाइप है, और की ऐसे 1.8। बाकी ओवर देखें आप, 13 ओवर मेडन किए हैं 30 में से, 31 में से, मतलब टू बी एग्जैक्ट 31.2। तो ये है दोस्तों। और अब जबकि मैं आपसे मतलब ये वीडियो कर रहा हूँ उस वक्त तक सिर्फ 6 रन है न्यूजीलैंड के, कोई आउट नहीं है। बट यहाँ पर ऑफ कोर्स बैटिंग वैसी नहीं होगी, न्यूजीलैंड थोड़ा बहुत रन, मतलब थोड़े बहुत नहीं, आई डोंट नो कि क्या सिचुएशन बनती है, बट बॉलिंग को सूट जरूर कर रही है। अब इंडियन बॉलर्स के ऊपर है कि वो किस हद तक पकड़ के रखते हैं न्यूजीलैंड बैटर्स को, क्योंकि अगर यहाँ पर वो लंबी चौड़ी लीड ले गए तो ये टेस्ट इंडिया के लिए थोड़ा मुश्किल ज़रूर रहेगा। अगरचे वेदर
ओवरकास्ट भी है, बट इसमें फिर आ जाकर स्पोर्ट उनके फास्ट बॉलर को मिलेगी। बट मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडिया के फास्ट बॉलर भी बहुत धांसू हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया के भी मतलब जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज उनके ज़बरदस्त बॉलर हैं। इस बार उन्होंने स्पिनर 3 डाले हैं, कुलदीप यादव को ले आए हैं, दीपक नहीं है। तो ये है कि उनके पास फास्ट बॉलर की 2 ऑप्शन है। बाकी स्पिनर्स कितना काम कर दिखाते हैं, ऑफकोर्स उनके स्पिनर हर कंडीशन में अच्छी बॉलिंग करते हैं और अपने घर में तो वो बहुत अच्छे करते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि वो जो भी गोरी टीम आती है उनका शिकार स्पिनर से करते हैं, मगर इस बार खुद शिकार हुए फास्ट बॉलर का। ये एक खास बात है कि खुद शिकार वो फास्ट बॉलर का हुए हैं। तो 46 मतलब 46 ऑल आउट, ये तो इनके ओपनिंग स्टैंड भी इससे ज़्यादा होता है इंडिया का हमेशा अपने घर के अंदर। चन्ना स्वामी स्टेडियम तो याद रहेगा अभी तक, मतलब सबको याद है 36 ऑल आउट इंडिया वाला, बट उसके अगला टेस्ट मैच वो जीते थे और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जीते थे, ये सबसे खास बात है। और 62 ऑल आउट हुआ था न्यूजीलैंड 2021 में, अब 46 ऑल आउट किया है न्यूजीलैंड ने इंडिया को। और मुझे लगता है कि ये पिछले तकरीबन कितने कब का ले लें, ये 2021 से लेकर अब तक किसी ने इंडिया के खिलाफ सबसे शानदार अगर बॉलिंग की है तो न्यूजीलैंड। और मैं इसको कहता हूँ कि ये शायद 36 से भी ज़्यादा के अच्छी कारकर्दगी है वो इस पर्सपेक्टिव में कि आप इंडिया को इंडिया के अंदर बेंगलुरु के अंदर इतने पे आउट कर रहे हैं, ये बहुत खास बात है। 4-5 दिन से बारिश हुई, आई डोंट नो, फर्स्ट बैटिंग इंडिया के लिए मतलब थोड़ा डेंजर तो था, क्योंकि अमूमन हम तो यही सुनते आ रहे हैं कि जो इतने लगातार बारिश होने के बाद आपके लिए बैटिंग मुश्किल रहती है। अगरचे कवर्स होते हैं, सब चीज़ें हैं, बट कंडीशन ओवरकास्ट हो तो उसके अंदर बैटिंग थोड़ी मुश्किल ज़रूर रहती है। तो ये है दोस्तों। और 10 पर नॉट आउट है न्यूजीलैंड का, जो अब मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, यानी सिर्फ 36 रन का ट्रायल रह गया। और इसके अंदर अगर न्यूजीलैंड 250 रन ज़्यादा कर लेता है, फिर इंडिया 450-500 रन करे, मतलब टेस्ट के अंदर हम किसी को रूल आउट नहीं कर सकते हैं कि ख़त्म, ये मैच उनके लिए ख़त्म हो गया। जैसे वनडे होता है ना, वनडे में एक इनिंग खेली और ख़त्म, दूसरी इनिंग के अंदर आपको पूरा जीने का मौका मिलता है। इस एक तरह से यहाँ पर आपके पास मतलब 2 जीने के मौके हैं कि आप बॉलिंग करके उनको जल्दी से आउट करें, कम से कम मार्जिन लेने दें, और दूसरा फिर आपकी बैटिंग आएगी, आप कितना सा मतलब ऊपर और रन कर लेते हैं, वो बहुत खास होता है। बट न्यूजीलैंड है थोड़ी तगड़ी टीम है, बट मैं ज़्यादातर पर ये पता क्या समझ रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम बांग्लादेश से भी बुरा खेलेगी, क्योंकि बांग्लादेशी बैटर जो है स्पिनर अच्छा खेलते हैं, हमारे यहाँ वो स्पिनर अच्छा खेल के गए हैं। मैं ये अज्यूम कर रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम शायद बैटिंग पर्सपेक्टिव में मैं कह रहा था कि ये बांग्लादेशी भी बुरा खेले, बट उन्होंने बॉलर्स ने इतना कमाल कर दिया कि बैटिंग जितनी भी बुरी खेलेगी थोड़ा बहुत मार्जिन उनके पास रहेगा। बट अगेन दूसरी इनिंग में इंडियन बैटर क्या करते हैं वो भी एक खास कमाल है, क्योंकि 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक ये कि उनके बैटर 46 पर ऑल आउट हुए हैं, दूसरी इनिंग में थोड़ा गुस्सा करके नजर आएंगे, और जो स्टाइल है रोहित शर्मा है, रोहित बॉल टेक्निक है ना, बेस्ट बॉल, ये रोहित टेक्निक है कि आते ही चलाना शुरू कर देना। अगर दूसरी इनिंग में भी ऐसा किया और थोड़े से उनकी बॉलिंग को हेल्प आउट हुई तो इंडिया के लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। बट इंडिया है, मैंने गौतम गंभीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज भी मेरे जहन में, उन्होंने बोला कि हम ये भी खेल सकते हैं जैसे 30 पर 285, और हम ये भी खेल सकते हैं कि 2 दिन लगातार हम खड़े रहें, रन ना बने बट हम खड़े रहें, ड्रॉ करना भी हमें टेक्निक में आ रहा हो। ऑफकोर्स ये ड्रॉ नहीं आएगा, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लंबी क्रिकेट खेलना भी इंडिया के है, उनकी टेक्निक सब बल्लेबाजों की बहुत ज़बरदस्त है। बट अभी डिपेंड करता है कि न्यूजीलैंड कितना मार्जिन लेती है। इस पर आप अपनी राय दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए।